Hello students, how are you all? I hope all of you are doing good. So we are back with another video after some days. I'm really very sorry for that. I was busy in some work and we'll continue the chapter. We have done the angles part till now. Now we are going to see the parallel lines part. The new topic is parallel lines. ठीक है? Now we are going to see parallel lines. So we have already studied these types of lines. ये parallel lines आपने already 4th, 5th, 6th class में you might have studied this part. So I'll again recall. So what are parallel lines? Parallel lines are those lines which never tends to meet each other. दो ऐसी lines जैसे मान लो ये एक line है A B और एक line है C और D. ठीक है? These two lines are parallel to each other. अगर दोनों को parallel बोला जाता है तो ये दोनों कभी भी कहीं कितना भी extend कर दो आगे meet नहीं करेगी. ठीक है? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लो अगर 5 है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी 5 ही होगा, मतलब सेम डिस्टेंस रहता है दोनों के बीच में. उसी तरह एक और अगर मैं लाइन बना रहा हूँ, सपोज करो x y, एक मैंने बनाई a b. क्या ये दोनों लाइन पैरेलल दिख रही है आपको? नहीं, दीज टू लाइन्स आर नॉट पैरेलल. क्योंकि सपोज करो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर 5 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक 2 दिख रहा है, मतलब कम दिख रहा है ना? तो डिस्टेंस आर नॉट सेम. लेकिन यहाँ पर पैरेलल लाइन से मतलब एक जैसी चलेगी थ्रू आउट. ठीक है? आई होप आई एम क्लियर. पैरेलल लाइंस क्या होती है? तो पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस विच नेवर टेंड टू मीट ईच अदर. ठीक है? तो ये दो ऐसी पैरेलल लाइन है जो कभी मीट नहीं करेगी, ऐसी दिख रही है. और ये दो ऐसी लाइन है जो हो सकता है कि मीट करे आगे जाके. ठीक है? नेक्स्ट, इसी के अंदर एक पार्ट आता है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन. क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन, या फिर और इसको मैं बोलता हूं इंटरसेक्टिंग लाइन. मैं क्या बोलता हूं उसको? इंटरसेक्टिंग लाइन. और बुक के अंदर बोल रहा है ट्रांसवर्सल लाइन. होता क्या है? कुछ नहीं होता. कोई भी दो लाइंस जब होती है, पैरेलल हो या नॉन पैरेलल हो, उससे लेना देना नहीं है. तो एक ऐसी लाइन जो इन दोनों को काट रही हो, ठीक है, एक ऐसी लाइन जो इन दोनों लाइंस को काट रही हो, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसवर्सल लाइन. जैसे यहाँ पर इस लाइन का नाम ए बी है, ये एक्स वाई हो गया, ये सी डी हो गया. तो यहाँ पर ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी होगी? लाइन ए बी. तो ए बी इज ट्रांसवर्सल लाइन. ए बी इज ट्रांसवर्सल. एक और बात, ये जो लाइन है ये पैरेलल भी हो सकती है एक्स वाई और सी डी, और नॉन पैरेलल भी हो सकती है, उससे लेना देना नहीं. बस एक ऐसी लाइन होनी चाहिए जो दो लाइंस के क्रॉस करे और कोई भी दो पॉइंट्स में मीट करे. दो पॉइंट से मीट करिए. देखो एक यहाँ पर सपोज मैंने नाम दे दिया इसका ओ, इसका नाम मैंने सपोज दे दिया पी. ठीक है? तो ओ पर मीट कर रहा है ये ट्रांसवर्सल लाइन, यहाँ पर पी पे मीट कर रहा है, तो दो जगह मीट होनी चाहिए, तो उसको बोलते हैं ए बी ट्रांसवर्सल लाइन. ठीक है? अब अपन चलते हैं आगे. इंपॉर्टेंट पार्ट अब शुरू होगा. ठीक है? अब चालू होगा इंपॉर्टेंट पार्ट. तो विल सी. अब आ चुके इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ. अब इंपॉर्टेंट पार्ट चालू हो चुका है. तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं. तो अब जो अपन देखने वाले हैं वो एंगल्स के कंपैरिजन की पार्ट की बात करेंगे. कैसे? तो सपोज करो एक लाइन है ए बी, दूसरी लाइन है सी डी. मैंने बोल दिया है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी. ऐसा जब भी लिखा आ जाए इसका मतलब समझ जाओ कि ये दोनों लाइन एक दूसरे से पैरेलल है. मैंने एक लाइन बना दी एक्स वाई. एक्स वाई क्या है? सबको पता ही है, एक्स वाई इज ट्रांसवर्सल लाइन. ठीक है? अब यहाँ पर कुछ एंगल्स बन रहे हैं, ए क्या एंगल, ए क्या एंगल, ए क्या एंगल, ए क्या एंगल. उसी तरह एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक इधर और एक इधर. ठीक है? तो यहाँ पर कुछ एंगल्स बन गए. ठीक है? तो अब इन एंगल्स के मैंने नाम दे दिए. सपोज करो यहाँ पर ये 1 था, ये 2, ठीक है, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7 और 8. मैंने नाम दे दिया इनको 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है? तो प्लीज अच्छे से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, लेकिन हर किसी को समझ में आती नहीं है इसमें. ठीक है? तो अच्छे से सुनेंगे प्लीज, है ना? तो सबसे पहले तो आते हैं एक्सटीरियर एंगल्स. क्या होते हैं एक्सटीरियर एंगल्स? एक्सटीरियर एंगल्स वो होते हैं जो बाहर की तरफ होते हैं, अंदर की तरफ नहीं होते. अंदर की तरफ कैसे? तो आप देखेंगे 1 2 बाहर की तरफ है,
उसी तरह यहाँ 7 और 8 का है बाहर की तरफ, ठीक है, तो वो हो गया एक्सटीरियर एंगल्स, तो आप लिख देंगे 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8 आर एक्सटीरियर एंगल्स, बाहर बाहर, समझ गए। अब आते हैं एक्सटीरियर की तरह, क्या, इंटीरियर एंगल्स। अब आप बताओ इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से होंगे, तो अंदर वाले 3, 4 और 5 और 6, तो एंगल 3 और एंगल 4 और एंगल 5 और एंगल 6, ये इंटीरियर एंगल्स है। एक्सटीरियर एंगल कौन से, बाहर वाले, इंटीरियर एंगल्स मतलब अंदर वाले, अंदर वाले मतलब इन दो पैरेलल लाइंस के जो बीच में आ रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, जो ऑलरेडी अपन देख चुके हैं। वर्टिकली ऑपोजिट कौन कौन सा है इसके अंदर, वर्टिकली ऑपोजिट आप ही बताओ, यहाँ पर कौन कौन से वर्टिकली ऑपोजिट है, तो 1 और 3 वर्टिकली ऑपोजिट है, तो एंगल 1 और एंगल 3 एक दूसरे के इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट है। उसी तरह एंगल 2 और एंगल 4 भी इक्वल होंगे, क्यों होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। उसी तरह यहाँ आ जाओ, यहाँ पर कौन कौन से इक्वल होंगे, एंगल 5 और एंगल ऑपोजिट क्या है उसके, एंगल 5 के ऑपोजिट क्या है, एंगल 7। उसी तरह एंगल 6 विल बी इक्वल टू एंगल 8, तो ये भी क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये अपन ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है, तो इसको मैं थरली और डीपली नहीं समझाने वाला, क्योंकि ऑलरेडी अपन पढ़ के आ चुके हैं। तो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है पहले तो वो बताऊंगा, फिर इसके अंदर एंगल्स कौन कौन से वो भी डिस्कस करेंगे। इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स का मतलब, सबसे पहले तो इंटीरियर की बात करते हैं। इंटीरियर आ गया, इंटीरियर कौन सा है, तो इंटीरियर 3, 4 और 5 और 6, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे बता दिया था इंटीरियर एंगल्स है। अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगती है, प्रॉपर्टी क्या होती है मैं आपको सिंपल शॉर्ट में बता रहा हूँ। जब भी दो पैरेलल लाइंस होती है और एक ट्रांसवर्सल लाइन अगर जा रही होती है, तो जो ये जेड बन रहा होता है, ये जेड, एक जेड बन रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जेड के अंदर वाले एंगल्स इक्वल होते हैं, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे। उसी तरह, उसी तरह ये जेड ऑपोजिट भी बनता है, यहाँ पर देखो ये ऑपोजिट जेड भी बनता है, ठीक है। एक जेड तो अंदर वाला बन गया, एक ऑपोजिट उल्टा जेड भी बनता है, उसके अंदर वाले दो एंगल भी इक्वल होते हैं, उसकी प्रॉपर्टी होती है इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जेड बन रहा है, देखो ये एक जेड बन रहा है, देखो यहाँ पर यूं, यहाँ पर इंटीरियर ऑल्टरनेट कौन कौन से होंगे, एक 3 और एक 5, तो मैंने लिख दिया एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। प्रॉपर्टी क्या है, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। उसी तरह कौन कौन सा एंगल इक्वल होंगे, एंगल 4 और एंगल 6, देखो उल्टा जेड, ये उल्टा जेड बन रहा है, देखो उल्टा जेड, है ना, यहाँ पर 4 और 6 इक्वल होंगे, तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, ठीक है। वापिस से बता रहा हूँ, एक सीधा जेड बनेगा, उसके दो एंगल्स इक्वल होंगे, एक बनेगा उल्टा जेड, ऐसा कुछ, तो ये दो एंगल्स इक्वल होंगे, ये ध्यान रखेंगे पैरेलल लाइंस के अंदर, है ना। लास्ट एंड फाइनल चीज बचती क्या, बता देता हूँ, मैं लिखकर नहीं बता रहा, सिंपल सा बता रहा हूँ, उसको बोलते हैं एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। काम नहीं आने वाला, फिर भी चलो ठीक है, मैं लिखकर नहीं बता रहा, सिर्फ ओरली बता रहा हूँ, कोई काम आने वाला नहीं है, मैंने कभी तक काम नहीं लिया 10th क्लास तक भी, आप लोग चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका होता है ऑल्ट एक्सटीरियर या इंटीरियर की जगह क्या आ गया, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। बहुत थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैं उसको बच्चों को बताता नहीं हूँ, फिर भी चलो कोई बात नहीं, अब बुक्स में दे रखा तो देख लेते हैं। एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल के अंदर एंगल 1, ये एंगल 1 दिख रहा है, इक्वल होगा एंगल 7 के, यहाँ पर एकदम दूर जाके इक्वल हो जाते हैं, है ना। उसी तरह एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 8 के, इसको बोलते हैं इंटीरियर नहीं, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, है ना। कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैंने आपको बोला था कि इसको स्किप करूंगा मैं। एक और लास्ट बचता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, उसको भी आप देखना चाहे तो बुक से देख सकते हैं, लेकिन मैं उसको करवा रहा नहीं हूँ। अब अपन चलते हैं डायरेक्ट किस तरफ, क्वेश्चन की तरफ। सो दिस इज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन कई लोगों को समझ में आता नहीं है। तो क्वेश्चन क्या देखते हैं, तो क्वेश्चन है यहाँ पर आपको एक दो पैरेलल लाइंस दे दी है, यहाँ लिखा हुआ रहेगा, मैंने आपको शॉर्ट में बताया क्वेश्चन, यहाँ लिखा हुआ रहेगा कि दीज टू लाइंस आर पैरेलल, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो दीज टू लाइंस आर पैरेलल एंड यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। नंबर कैसे भी शफल हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैंने जो नंबर लिखे थे एज इट इज वही के वही आएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, नंबर्स कैन बी शफल्ड,
ठीक है, वो मैंने सिर्फ लॉजिक दिखाने के लिए आपको नंबर्स वो बताए थे। ऐसा नहीं कि आप लोग रट लें उसको कि एंगल 1 और एंगल 3 हमेशा इक्वल होंगे, ऐसा नहीं होता। कभी कभी क्वेश्चन कुछ भी दे सकता है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ऐसे दे रखे हैं, और यहाँ पर आपको दे रखा है एंगल 1 कितना दे रखा है, 70 डिग्री दे रखा है। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड ऑल एंगल्स, आपको सारे एंगल्स निकालने हैं। एक एंगल दे रखा है दैट इज 70 डिग्री, और आपको सारे एंगल्स निकालने हैं। कैसे निकालेंगे देखते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात, बहुत सिंपल। तो एंगल 1 और एंगल 3 होंगे इक्वल। क्यों होंगे इक्वल, आप बताइए। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 क्यों होगा, 70 डिग्री होगा। एंगल 1 70 तो एंगल 3 भी 70 होगा, क्यों होगा आप बताएंगे सब लोग, ठीक है। तो आपको बताइए सबसे इजी वाली प्रॉपर्टी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ऐसे लिखते रहेंगे पीछे ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। हो गया। अब मैं क्या लिख रहा हूं, अब मैं एंगल 2 निकालना चाह रहा हूं, तो एंगल 1 से एंगल 2 कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो अपन लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, याद होगा, तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर जब भी कोई दो एंगल हो, सपोज करो ये 1 एंगल है, एंगल 2 है, तो दोनों की सम कितना होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा, कितना होगा 180 डिग्री। इसको क्या बोलते थे अपन, लीनियर पेयर, ठीक है, या फिर क्या बोलते थे इसको, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो प्रॉपर्टी क्या हो गई, लीनियर पेयर। आई होप मैं क्लियर हूं, आई होप मैं क्लियर हूं। प्लीज आप लोग रिवाइज करिए चीजों को, तो आपको इजीली समझ में आएगा। तो एंगल 1 और एंगल 3 आर लीनियर पेयर, ठीक है। तो एंगल 1 आपको कितना दे रखा, 70 डिग्री। एंगल 2 आपको निकालना है, तो ये हो गया 180 डिग्री, है ना। अभी 70 उठ के वहां गया, एंगल 2 इधर ही रहेगा, तो ये हो गया 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो कितना आया 110, मतलब 110 डिग्री। तो एंगल 2 भी आ चुका है, किससे आ गया, लीनियर पेयर से। अभी तक किसी को डाउट, एंगल 2 आ चुका है, तो क्या एंगल 4 निकल सकता है, यस निकल सकता है। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 कितना हो गया, 110 डिग्री। क्या प्रॉपर्टी लगेंगे बताओ, तो प्रॉपर्टी लगेगी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या लगी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। आई होप आई एम क्लियर। अब आता है मेन कंसेप्ट, मेन कंसेप्ट अब आएगा, है ना। अभी तक जो देखा था वो तो बहुत इजी था, अब मेन कंसेप्ट आ चुका है, देखते हैं क्या। अब आपका आएगा यहाँ पर मेन कंसेप्ट। तो मैं देखता हूँ, देखते हैं जेड वाली चीज जो मैंने आपको बोली थी, जेड वाली बनाते। तो देखते हैं, ये जेड बनाई सपोज करो, ये जेड बना। तो जेड के अंदर कौन कौन से एंगल इक्वल आ रहा है, एंगल 2 किसके बराबर होगा, एंगल 8 के। तो मैंने लिख दिया एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। एंगल 2 और एंगल 8 कितना है, 110 डिग्री। क्यों होगा आप बताइए, क्यों होगा। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जिसको बोलते थे इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। मैंने शॉर्ट में लिखा, आप लोग पूरा लिखेंगे इसको, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए। इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। उसी तरह एंगल 1 और एंगल 7 भी इक्वल होगा, एंगल 1 और एंगल 7 भी इक्वल होगा 70 डिग्री के। तो इसके अंदर भी सेम प्रॉपर्टी, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। हो गया, है ना। क्या सारे एंगल्स मिल गए, नहीं मिले। अपन को 5 और 6 निकालना भी बाकी है। तो 5 और 6 निकालना तो बिल्कुल छोटे बच्चों का काम है। तो 8 और 6 इक्वल होंगे, क्यों होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो मैंने लिख दिया एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 6 इज इक्वल टू कितना है, एंगल 8 और एंगल 6 कितना होगा, 110 डिग्री। क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। उसी तरह एंगल 7 विल बी इक्वल टू एंगल 5 कितना, तो 70 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। बस हो गया, सारे निकल गए एंगल्स। अरे सारे निकल गए, एंगल 170, 110, 110, 170, ऐसे करते करते सारे एंगल्स निकल गए। बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन है ना। बस एक एंगल निकल जाए अपन के सामने, अगर दे दिया जाए तो हम सारे एंगल्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मेजरली तीन प्रॉपर्टीज लगती है, एक होता है वर्टिकली ऑपोजिट, एक होता है लीनियर पेयर एंगल्स, और एक लास्ट होता है इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। ये तीन प्रॉपर्टीज आप पूरे पैरेलल लाइंस के अंदर जितने भी एंगल्स हैं उनको निकाल सकते हैं। अभी देखते हैं एक और एग्जांपल, देन विल रैप द वीडियो। थैंक यू। All right, so we are back with another video. Sorry, not with another video, with the continuation of the video. So this is the question in front of you. तो क्वेश्चन को मार्क कर देता हूँ, ए बी सी डी और ई, है ना। यहाँ पर आपको निकालना है एंगल एक्स, एंगल वाई और एंगल जेड को। यू हैव टू फाइंड एंगल एक्स वाई एंड जेड। इन तीनों एंगल्स को निकालना है ना।
तो निकालने का तरीका बहुत इजी, कोई भी निकाल सकता है इस एंगल को, पर उसके लिए चाहिएगा थोड़ा सा दिमाग। तो दिमाग लगाने के लिए क्या करेंगे, तो लगाएंगे दिमाग और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अभी तक जो देख रहे थे तो सिंपल ऐसे पैरेलल लाइन और ये आ जाता था। अब यहाँ पर वही कंसेप्ट यूज तो हो रहा है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया फिगर। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेट हो गया है, तो सबसे इजी यहाँ पर निकालना है वाई को, है ना। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, अपन आगे कुछ चैप्टर्स आएंगे उसके अंदर पढ़ेंगे कि कोई भी जब ट्राइंगल होता है, कोई भी ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल ऑब्वियसली 3 साइड वाला फिगर ट्राइंगल होता है, उसके अंदर तीनों एंगल्स का सम, है ना, उनके अंदर तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। ये पता होना चाहिए, नहीं भी पता तो बता देता हूँ, लेकिन आप लोगों ने अभी पढ़ा नहीं तो इसलिए अपन इसको स्किप करते हैं, अपन डायरेक्ट चलते हैं अपन ने जो चीजें पढ़ी उसके हिसाब से। ठीक है, तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो देखो मैं इस फिगर को एक बार ऐसे ही बना रहा हूँ रैंडमली। तो मैंने बनाया ये डीई, पहले डीई बनाया, देखना अच्छे से प्लीज। पहले मैंने बनाया डीई, फिर मैंने नीचे बनाया ए और सी। प्लीज अच्छे से देखेंगे, बहुत इजी सा कंसेप्ट बता रहा हूँ। फिर मैंने बीच में पॉइंट बनाया क्या बी। अब मैंने सपोज करो यहाँ पर एक ऐसे लाइन खींच दी, है ना, ये मैंने क्या खींच दी लाइन। तो यहाँ पर ये जो लाइन है ये जा रही है लाइन, तो यहाँ पर ये एंगल कितना है आपका 50 डिग्री, है ना। ये एंगल कितना दे रखा है 50 डिग्री। अब आप एक बात बताइए, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है डीई और एसी, यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा होगा कि डीई इज पैरेलल टू ए सी, ये दे रखा होगा आपको पहले से ही। ठीक है, तो अब एक बात बताइए, यहाँ पर आपका एंगल कितना दे रखा है एक्स, है ना। तो अब आप बताइए कि एंगल 50 और एंगल एक्स का क्या प्रॉपर्टी लगा के अपन इन दोनों को इक्वल कर दें, तो एंगल एक्स हो जाएगा एंगल किसके 50 डिग्री के। क्यों होगा, क्यों होगा बताओ, ये जेड बन रहा है ना, ऑब्वियसली जेड बन रहा है, देखो जेड बन रहा है, तो जेड बन रहा है मतलब कौन सी प्रॉपर्टी होती है वो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो एंगल अपन का कौन सा निकल गया अभी तक, एक्स निकल गया, तो एक्स निकल गया तो एक्स की रख दो 50, है ना। उसी तरह जेड भी निकालना है, देख लो बहुत इजी है, जेड का भी सेम टू सेम है जेड भी, है ना। जेड के अंदर यहाँ पर ये वाला यहाँ पर आपको ज्वाइन कर देना, ई कितना दे रखा 40 डिग्री, ई 40 डिग्री रखा, एक और जेड बन गया, तो यहाँ पर ये कौन सा जेड दे रखा है, तो जेड कितना हो गया एंगल जेड इज इक्वल टू कितना हो गया 40 डिग्री। क्यों, सेम टू सेम इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। देखो डाउट कुछ होना ही नहीं चाहिए, बहुत इजी सी चीज है, जेड बन रहे हैं बस आप जेड, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने फिगर्स अलग अलग बना दिए, है ना। फिगर्स को मैंने रीडिफाइन किया तो आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर मैं यहीं पर अगर ऐसे बनाकर करा रहा होता तो कई लोगों को चक्कर आ रहे होते। ठीक है, तो अब ये भी निकल गया 40, है ना। तो देख लो ये 50 था, ये भी आपको 50 हो गया था, ये 40 था तो ये भी 40 हो गया। ये ऐसे हवा में नहीं किया मैंने, देखो आपको पूरा बताया जेड कैसे बन रहा है। अब यहाँ पर लास्ट बचता है वाई। वाई कैसे निकालोगे, तो आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें ये 50 है, ये 40 है, तो ये कैसे निकालोगे आप लोग, तो ये निकालोगे लीनियर पेयर से। तो इसका मतलब हो गया एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब स्ट्रेट लाइन पे तीनों एंगल्स, तो 180 अपने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा था। प्रॉपर्टी कौन सी, लीनियर पेयर। प्रॉपर्टी कौन सी, लीनियर पेयर। तो एक्स की वैल्यू रख दी कितनी है 50, वाई की पता नहीं तो वाई को वाई रहने दो, जेड की वैल्यू कितनी 40 इज इक्वल टू 180, दोनों को प्लस कराया तो आया 90, वाई यही रहा, वाई प्लस 90 इज इक्वल टू 180, तो 90 वहां गया, वाई इधर ही रहा, तो एंगल वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू आया कितना 90 डिग्री। तो आंसर कितना हुआ, आंसर कितना हुआ 90 डिग्री इज द आंसर, है ना। तो 90 डिग्री इज द आंसर, तो बीच वाला भी एंगल मिल गया 90 डिग्री, बस खत्म, इतना ही तो निकालना था, बस बहुत इजी था क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे और वहां पर आपको थोड़ा सा इलेबोरेट करना होगा चीजों को, देन यू विल फाइंड द इजीली, देन यू विल फाइंड द आंसर इजीली। ठीक है, आई विल रैप द वीडियो, प्लीज डू द होमवर्क्स ऑन टाइम एंड आई विल डिलीवर द आंसर्स टू यू। जिसका बुक से हो तो पीछे से देख ही सकते हैं आंसर्स को, जिसका नहीं है आई विल लेट यू नो द आंसर्स। ठीक है, थैंक यू सो मच।